नमस्कार दोस्तों। देश में गालियों का बाजार गर्म है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संसद में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बार बार अय्याश कहा। अय्याश थे, नेहरू अय्याश थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आई एम अगेन रिपीटिंग। किसी ने उसे रोका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसद को समझाया, उस पर कोई कार्रवाई की? अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं तो नेहरू भी कोई मनोनीत प्रधानमंत्री तो थे नहीं। देश की आज़ादी के लिए नेहरू ने पूरे 13 वर्ष जेलों में बिताया। उन्होंने विश्वविख्यात किताबें लिखी, भारत की खोज, मेरी कहानी और विश्व इतिहास की झलक जैसी किताबें आज भी पढ़ी और समझी जाती हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाएं, रेलवे, सांस्कृतिक संस्थाएं, ना जाने कितने कल कारखाने और परियोजनाएं बनाई। जब निशिकांत दुबे उन्हें अय्याश कहते हैं तो बीजेपी के सांसद ठहाके लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये ठहाके भी तो लौट कर आएंगे आपके पास। आप खुद नेहरू जी की बेवजह खिल्ली उड़ाते हैं। अगर अपने पूर्वजों को आप गाली देते रहेंगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा? बबूल के पेड़ रोपने का शौक है तो उसमें आम के फल लगने की कोई संभावना नहीं है। यह सब देखकर मुझे अष्टावक्र याद आते हैं। अष्टावक्र की देह 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। वे जब जनक के दरबार में पहुंचे तो उनकी टेढ़ी मेढ़ी देह देखकर दरबारियों ने ठहाके लगाए। हर एक राजा के दरबारी अक्सर मूर्ख होते हैं। न जनक अपवाद थे और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपवाद हैं। दरबारी हंसते हंसते थक गए, उनकी हंसी रुक गई, तब अष्टावक्र ठहाके लगाने लगे। जनक को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा कि यह तो मैं जानता हूँ कि मेरे दरबारी क्यों हंसे, लेकिन आपके हंसने का राज समझ में नहीं आया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आपके दरबारी मेरी देह के टेढ़ेपन को लेकर हंसे, जिसे मैंने नहीं बनाया। मगर राजन, बुद्धि अर्जित संपत्ति है। आपके दरबारी चाहते तो थोड़ी सी बुद्धि अर्जित कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अर्जित नहीं किया, इसलिए मुझे हंसी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात फिर रोने लगे कि मेरी माँ को युवतियों ने गाली दी। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक शहीद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहना कहां तक जायज था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आपकी माँ है तो सोनिया गांधी क्या माँ नहीं है? आपकी पार्टी का आईटी सेल गाली देने के सिवा करता क्या है? आपने कभी उसे रोका? आपने कभी अमित मालवीय को समझाया? आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाई। आपकी भाषा हर वक्त स्तरहीन हो जाती है। आप प्रधानमंत्री हैं, जब आप स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आईटी सेल से करवा रहे हैं तो 18-19 वर्षीय युवतियों से क्या उम्मीद करें? आपसे ही तो देश प्रशिक्षित हो रहा है। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की आलोचना आम लोग भी करते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के लोग गालियां नहीं देते थे। लेकिन आपकी आलोचना पर गालियों की बौछार हो जाती है। संसद में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपमानित किया जब उसने गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया। चैनल पर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं। आपके सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को मुल्ला, ए उग्रवादी, आतंकवादी कहा। उग्रवादी बोलने भी तो ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। क्या आपने कोई कार्रवाई की? उसी रमेश बिधूड़ी को एमएलए का टिकट दिया और अब दिल्ली विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में पहली बार आपकी ट्रोल आर्मी को युवतियों ने शिकस्त दी है। मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने बहुत वर्ष पहले लिखा था, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तो आकाश के तारे न देख। आज घर अंधेरा है और इस अंधेरे को परोसने वाले और कोई नहीं, घर के मुखिया हैं। बेहतर होगा कि सभी अपना मुंह समेट लें, वरना युवा पीढ़ी बकसने वाली नहीं है। आज मित्रों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।